एजुकेशन लीफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी मीन्स हम ज़्यादातर बेहतर है कि हम 5 तरह की डिसकंटिन्यूटी ही डिस्कस करते हैं। जंप काइंड की, इनफाइनाइट, रिमूवेबल, एंड पॉइंट और मिक्स। सबसे पहले हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे। इसकी विशेषता यह है कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट होती है और हम फंक्शन को रीडिफाइन करके कंटिन्यूस प्रूव कर सकते हैं, यानी फंक्शन को दोबारा से बुनकर हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अच्छे शब्दों में जैसे कि ये एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 4 एट x इक्वल टू 2। यहाँ पर fx2 पर वैल्यू 0 है, अनडिफाइन है। क्या है? फंक्शन हमारा अनडिफाइन है, लेकिन लिमिट क्या है? वो हमारी लिमिट क्या है? एग्जिस्ट करती है। कहाँ? 2 पर। तो यहाँ पर क्या है? जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन फंक्शन क्या है? अनडिफाइंड। तो हमने कहा था जहाँ फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड है या उससे अलग है, तो वो फंक्शन क्या होगा? रिमूवेबल। इसमें ऐसा क्या है? इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है 1 से 2 तक की वो वाला एरिया और उससे आगे वाला एरिया दोनों ही कंटिन्यूस, लेकिन बीच में क्या है? एक होल, क्योंकि वहाँ पर वो 2 पर अनडिफाइंड है। तो यदि हम इसको रीडिफाइन करें, इसको क्या करते हैं? रीडिफाइन। तो हमने एक फंक्शन को कैसे बदल दिया? हमने कर दिया कि वो फंक्शन था x नॉट इक्वल टू 2 पर और सेकेंड पार्ट जहाँ पर 2 है, तो इससे जो गिवन होल था वो हमारा भर गया। द फर्स्ट पीस प्रिजर्व द ओवरऑल बिहेवियर। जो फर्स्ट पीस है यानी ये वाला फंक्शन है, वो पहले वाले फंक्शन के सारे बिहेवियरों को लेता है और 2 को छोड़कर हर जगह कंटिन्यू। द सेकेंड फंक्शन वह है प्लग द होल। जो हमारा गैप रह गया था इस फंक्शन में उसको भर देगा, जो हमने एक नया फंक्शन डिफाइन किया, जिसके कारण ये क्या हो गया? कंटिन्यूस। जंप काइंड की डिसकंटिन्यूटी, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें क्या होगा कि फंक्शन तो डिफाइन होगा, लेकिन लिमिट क्या होगी? एग्जिस्ट नहीं करेगी। इन जंप काइंड बोथ लिमिट एग्जिस्ट, लेकिन बोथ लिमिट एग्जिस्ट होंगी बट हैव द डिफरेंट वैल्यू। यानी लिमिट एग्जिस्ट होंगी लेकिन वो बराबर नहीं होंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा जंप काइंड। इसका एक एग्जाम्पल है ये। इसका ग्राफ में देख ही रहा है कि सीधा 1 पर x की वैल्यू 1 पर आने के बाद उसने जंप कर दिया, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। तो फंक्शन डिफाइन है, लिमिट 1 और 2 है। देखो फंक्शन भी डिफाइन है, लिमिट भी एग्जिस्ट है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो ये क्या होगी हमारी जंप काइंड की डिसकंटिन्यूटी। द फंक्शन is approaching different value depend on the direction x coming from when the happen we say the function has jump on। यानी दोनों साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो हम उसे कहेंगे जंप काइंड की। जैसे ये एग्जांपल है हमारा, यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, तो फंक्शन हमारा ऑलरेडी डिफाइन है f इक्वल टू 0, वो यहाँ से मिला हमें। ठीक है, डिफाइन है। इसके बाद हमने लिमिट देखी, नेगेटिव वाली वो आई हमारी -1, पॉजिटिव वाली y1। दोनों लिमिट एग्जिस्ट हैं, लेकिन वो क्या है? बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुई? जंप काइंड की डिसकंटिन्यूटी। अब है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी या सेकंड काइंड भी कह सकते हैं। बोथ साइड लिमिट आर इनफाइनाइट। बोथ साइड की जो लिमिट है वो इनफाइनाइट हो सकती है, एक साइड की लिमिट इनफाइनाइट हो सकती है। इस तरह से जैसे इस क्वेश्चन एग्जाम्पल में यहाँ पर लिमिट क्या है? फंक्शन इस तरह से, और यहाँ क्या है? इन्फिनिटी। तो लिमिट आ रही डिसकंटिन्यूटी। एग्जाम्पल है हमारे पास f(x) इक्वल 1, तो जैसे है 0 पर क्या है? फंक्शन डिफाइन है, ऑलरेडी 0 है उसकी वैल्यू, लिमिट 0 आ गई और प्लस पे क्या आ गई हमारी लिमिट? इन्फिनिटी। तो एक लिमिट क्या आ गई हमारी? इन्फिनिटी। तो वन साइड लिमिट इज फंक्शन इज इनडिफाइन डिसकंटिन्यू और सेकंड काइंड। इसी तरह ये है एंड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। एंड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी अधिकतर वहाँ मिलेगी जहाँ पर इंटरवल क्या होगा? क्लोज, या तो वो एक साइड क्लोज होगा या बोथ साइड क्लोज होगा। क्लोज एंड पॉइंट्स। द लिमिट कैन नॉट एग्जिस्ट एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे क्या होगा? लिमिट एक ही साइड की एग्जिस्ट करेगी, दूसरी साइड की नहीं करेगी। दिस इज बिकॉज द लिमिट हैज द एग्जामिन द फंक्शन वैल्यू एज x अप्रोचेज फ्रॉम बोथ साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि यहाँ है ये √x है, डिफाइन फंक्शन x पे क्या हो जाएगा? 0। लेकिन जब हम यहाँ आएंगे इस पॉइंट पे x नेगेटिव में जाएंगे तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम x पॉजिटिव पर जाएंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ। तो इसका मतलब क्या है? देन x इज लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ द फंक्शन डोमेन 0,1 एंड द फंक्शन इज टेक्निकली नॉट कंटिन्यूस। ये दिखने में कंटिन्यूस है, लेकिन एक साइड की लिमिट, नेगेटिव वाली लिमिट इस क्वेश्चन में आ नहीं रही, तो जिसके कारण टेक्निकली नॉट कंटिन्यूस है। एंड वी आल्सो से दैट द फंक्शन इज राइट हैंड कंटिन्यूस। इस तरह के फंक्शन को हम कह सकते हैं राइट हैंड continuous function at x0, which is why we don't see any jump or hole at the end point।
कह सकते हैं, क्योंकि हमने ना तो जंप देखा है काइंड की देखी है और ना ही इसमें कोई रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी देखी है। मिक्स काइंड की डिसकंटिन्यूटी ये है जब किसी फंक्शन में एक से ज़्यादा तरह की डिसकंटिन्यूटी अपीयर हो जाती है। तो जैसा कि ग्राफ में है, इसके अंदर देखिए, एक तो यहाँ से ये ग्राफ जो गया है वो क्या दिखाता है, इन्फिनिटी, और ये पॉइंट एक है, और ये यानी ये क्या दिखाता है, जंप रिमूवेबल। ठीक है, तो the function is discontinuous at x is equal to 3. From the left the function has infinite discontinuity, but from the right यानी प्लस वाली साइड discontinuity is removable since more than one type of discontinuity। तो हमारा एक फंक्शन था जहाँ पर एक साइड तो इन्फिनिटी है, एक साइड रिमूवेबल, तो इसको हम कहेंगे मिक्स काइंड डिसकंटिन्यूटी। धन्यवाद।